इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली। बिना इसके तो आजकल कुछ भी पॉसिबल नहीं है। घर, स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, सब जगह चाहिए। लेकिन एक बेसिक सवाल, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है और ये फ्लो कैसे करती है सर्किट में? देखो, इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए सबसे पहले करंट समझना पड़ेगा। जैसे नदी में पानी का करंट होता है, वैसे ही वायर में चार्ज का करंट होता है। और करंट तभी फ्लो करेगा जब सर्किट पूरा क्लोज्ड हो, मतलब कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। स्विच ऑन किया, करंट चालू, स्विच ऑफ, बल्ब गया फ्यूज। बिल्कुल। और करंट का फॉर्मूला भी याद रख लो। करंट I इक्वल्स चार्ज Q डिवाइडेड बाय टाइम T, मतलब I इक्वल्स Q बाय T। और चार्ज का SI यूनिट है कूलम। एक कूलम में होता है लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 × 10⁻19 कूलम। और करंट का यूनिट है एम्पियर, औंधे मारी एम्पियर के नाम पे। 1 एम्पियर का मतलब 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करे। छोटा करंट मिली एम्पियर, यानी 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर, या माइक्रो एम्पियर, यानी 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻6 एम्पियर में भी मेजर करते हैं। करंट मेजर करने के लिए एमीटर यूज होता है, हमेशा सीरीज में लगता है। और सर्किट में करंट का डायरेक्शन कन्वेंशनली पॉजिटिव से नेगेटिव माना जाता है, लेकिन असल में इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करते हैं, मतलब डायरेक्शन उल्टा है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बात छोड़ो, एग्जाम में कन्वेंशन फॉलो करो। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर 0.5 एम्पियर करंट 10 मिनट तक फ्लो करे तो टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ? सिंपल, Q इज इक्वल्स टू IT, तो 0.5 × 600 इज इक्वल्स टू 300 कूलम। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। भाई, चार्ज खुद से वायर में नहीं दौड़ता। जैसे पानी तभी फ्लो करता है जब प्रेशर डिफरेंस हो, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स तभी मूव करते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। इसको वोल्टेज बोलते हैं और ये बैटरी या सेल से मिलता है। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू W/Q, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज। SI यूनिट है वोल्ट, एलेसैंड्रो वोल्टा के नाम पे। 1 वोल्ट का मतलब 1 जूल वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज। सिंपल, 1V इज इक्वल्स टू 1 जूल/C। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज होता है, हमेशा पैरेलल में लगता है। एक एग्जांपल, अगर 2 कूलम चार्ज को 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे मूव करते हो तो वर्क डन होगा 12 × 2 = 24 जूल। सर्किट डायग्राम की बात करें तो सिंबल्स याद रखना इंपॉर्टेंट है। सेल, बैटरी, स्विच, रेजिस्टर, बल्ब, एमीटर, वोल्ट मीटर। एग्जाम में डायग्राम बनाना ही पड़ता है, और सेल या बैटरी ही पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं। अब आते हैं ओम्स लॉ पे। ये तो हर एग्जाम का सुपरस्टार है। जॉर्ज साइमन ओम ने बोला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। फॉर्मूला V इक्वल्स IR। यहाँ R है रेजिस्टेंस, जो कंडक्टर की ही प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, OHM। अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे 1 एम्पियर करंट फ्लो करे तो रेजिस्टेंस है 1 ओम। और करंट का फॉर्मूला हो गया I इज इक्वल्स टू V/R, मतलब रेजिस्टेंस डबल तो करंट हाफ। इसलिए रियोस्टेट यूज करते हैं करंट कंट्रोल करने के लिए। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है 3 चीजों पे, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मटेरियल। लेंथ डबल करो, रेजिस्टेंस डबल, एरिया डबल करो, रेजिस्टेंस हाफ। और मटेरियल का रेजिस्टिविटी भी मैटर करता है। कॉपर, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर्स, रबर, ग्लास, इंसुलेटर्स। टेबल 11.2 में रेजिस्टिविटी वैल्यूज दिए हैं। सिल्वर का रेजिस्टिविटी है 1.60 × 10⁻8 ओम मीटर, कॉपर का 1.62 × 10⁻8 ओम मीटर। मतलब सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, मर्क्यूरी से भी बेटर। और अलॉयज का रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है, इसलिए हीटिंग डिवाइसेस में अलॉयज यूज होते हैं, जैसे नाइक्रोम। चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अगर बल्ब का रेजिस्टेंस 1200 ओम है और वोल्टेज 220 वोल्ट है तो करंट होगा 220/1200 यानी 0.18 एम्पियर। लेकिन हीटर कॉइल का रेजिस्टेंस 100 ओम है तो करंट होगा 220/100 यानी 2.2 एम्पियर। देखा, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। और अगर वायर का लेंथ हाफ और एरिया डबल कर दो तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/4। फॉर्मूला याद रख लो, R इज इक्वल्स टू ρL/A। यहाँ रो है रेजिस्टिविटी, L लेंथ, A एरिया। अब बात करते हैं रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन की, सीरीज और पैरेलल। सीरीज में रेजिस्टर्स को एंड टू एंड जोड़ते हैं। टोटल रेजिस्टेंस होता है सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस, मतलब RS इक्वल्स R1 + R2 + R3। और करंट हर रेजिस्टर में सेम होता है। पैरेलल में रेजिस्टर्स को अलग अलग ब्रांचेस में जोड़ते हैं। टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है लेकिन करंट डिवाइड हो जाता है, और टोटल रेजिस्टेंस हमेशा इंडिविजुअल से कम होता है। सीरीज का एक ड्रॉबैक है, एक बल्ब फ्यूज हुआ तो पूरा सर्किट बंद। इसलिए घर में पैरेलल कनेक्शन यूज होता है ताकि हर डिवाइस अपना करंट ले सके और एक फेल हो तो
बाकी चलते रहें। एक एग्जांपल, अगर 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं और वोल्टेज 12 वोल्ट है तो करंट थ्रू 5 ओम होगा 12/5 इज इक्वल्स टू 2.4A, 10 ओम में 1.2A और 30 ओम में 0.4A। टोटल करंट हो गया 4 एम्पियर और टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम। अब आते हैं हीटिंग इफेक्ट पे। जब करंट फ्लो करता है तो कुछ एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। इसको जूल्स लॉ बोलते हैं। H इज इक्वल टू I²RT। मतलब हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। इसी इफेक्ट का यूज होता है इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, हीटर, बल्ब फिलामेंट में। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का होता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस है और बल्ब के अंदर इनर्ट गैसेस जैसे आर्गन, नाइट्रोजन भरते हैं ताकि फिलामेंट जल्दी ना खत्म हो। फ्यूज भी इसी हीटिंग इफेक्ट का एग्जाम्पल है। फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है तो ज्यादा करंट आया तो वायर मेल्ट होकर सर्किट तोड़ देता है, डिवाइस बच जाता है। घर के लिए 1A, 2A, 5A, 10A के फ्यूज यूज होते हैं। एक क्विक कैलकुलेशन, अगर 100 जूल हीट हर सेकंड 4 ओम रेजिस्टर में प्रोड्यूस हो रही है तो करंट होगा √100/4 यानी 5 एम्पियर और वोल्टेज होगा 5 × 4 यानी 20 वोल्ट। पावर की बात करें तो P इक्वल्स VI या P इक्वल्स I²R या P इक्वल्स V²/R। यूनिट है वॉट। 1 वॉट का मतलब 1 एम्पियर एट 1 वोल्ट। कमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर। 1 kWh इक्वल्स 3.6 × 10⁶ जूल। और एक मिथ भी क्लियर कर लें, इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम नहीं होते, एनर्जी कंज्यूम होती है। बिजली का बिल इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं, उनको मूव करने की एनर्जी के लिए आता है। एक लास्ट एग्जांपल, अगर फ्रिज 400 वॉट का है, 8 घंटे डेली चलता है, 30 डेज में टोटल एनर्जी होगी 400 × 8 × 30 यानी 96,000 वॉट आवर यानी 96 kWh। अगर रेट है 3 रुपीज पर यूनिट तो बिल आएगा 288 रुपीज। रिवीजन के लिए क्विक समरी, करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो, यूनिट एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस सेल से मिलता है यूनिट वोल्ट, रेजिस्टेंस ओपोजेस करंट यूनिट ओम, ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया, मटेरियल, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होता है, पैरेलल में रेसिप्रोकल ऐड होता है, हीटिंग इफेक्ट H इज इक्वल्स टू I²RT, पावर P इज इक्वल्स टू VI, कमर्शियल यूनिट kWh। और हाँ, एग्जाम में डायग्राम, फॉर्मूला, यूनिट्स और एग्जाम्पल सब लिखना। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो रेजिस्ट मत करना, रिवाइज करना। बिजली का चैप्टर तो अब शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ऑल द बेस्ट और लाइट जाने से पहले नोट्स रिवाइज कर लेना। और अगर लाइट चली भी गई तो अब तुम्हें पता है कि सर्किट कहाँ ब्रेक हुआ होगा। सही। Don't forget to subscribe.